नमस्कार दोस्तों, हम अमरनाथ यादव। आज आप लोगों को आपकी आंख पे जो ये पट्टा बंधा है इसे खोलने का काम करेगा अमरनाथ यादव। और ये पट्टा क्या है? आपका मुद्दा 5 किलो राशन है। ये पट्टा मैं बताता हूँ आपको। और 5 किलो राशन की सिवा कुछ नहीं है बीजेपी सरकार में। आप राज्य सरकार के हिसाब से देख लीजिए तो 5 किलो राशन के सिवा और कुछ जो अगर मिलता हो आपको तो हमें बताइए। लोग बोलते हैं अरे 370 हो गया, लोग बोलते हैं शौचालय हो गया, लोग बोलते हैं आवास। अरे ये सब केंद्र सरकार का मुद्दा है, राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है दोस्तों। राज्य सरकार का मुद्दा तो सिर्फ राशन का है, वो भी 5 किलो एक आदमी पे। हम यही नहीं कहा, हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, अरे 5 नहीं 10 किलो महीने पे हमसे चावल लीजिए। लेकिन ये अपने घूमते हुए फाड़ों को बदलवा लीजिए, अपने घूमते हुए फाड़ों को गौशाला में रखकर आपने पार कर देख लीजिए। गौशाला की बात करेंगे तो गौशाला में रात भर गोरू दिन भर रहते हैं, रात को छोड़ देते हैं, किसानों के गेहूं की फसल खा जाते हैं। क्योंकि गौशाला में कुछ है नहीं जानवरों को खिलाने के लिए, तो वहां पे जो लोग रहते हैं गौशाला का पालन करते हैं वो अपने पे जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपने पर एक कर्ज नहीं लेंगे, एक अपने पे हत्यारी नहीं कमाएंगे वो। क्योंकि हत्यारी बहुत बड़ा पाप है, तो इस पाप से घड़ा भर गया है, अब इसे फूटने वाला है। दोस्तों, आपके पास 5 साल में एक बार समय आता है जो कि आप सत्ता बदल सकते हैं। आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो ये योगी राज में लाठियां बरसेगी, गांड पे लाठियां पड़ेगी। आप देख खुद सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रयागराज में जो बंदा अपने हक की लड़ाई के लिए मांगता था हक अपनी, उस पे गोलियां चली, लाठियां चली, लाठियां। अरे उतना गोली तो जनरल डायर ने साला जलियांवाला बाग हत्याकांड में नहीं चलाया था जितना लाठी ने प्रयागराज यूपी आरआरबी एनटीपीसी वाले बंदे पे ये बीजेपी सरकार ने चलवाने का काम किया। उतना तो जनरल डायर ने उतना गोली नहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड में किया था। और लोग बोलते हैं कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी, अरे हिंदू के नाम पर धंधा करना बंद कर दे, हिंदू के नाम पे धंधा करना बंद कर दे। क्योंकि बोलते हैं लोग, आज खुद हमारे गांव में बहस हो रहा था। बहस के दौरान एक आदमी बोला अरे जब बीजेपी सरकार नहीं रहेगी, सपा की सरकार आ जाएगी तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा, हिंदू को मुस्लिम ने दौरा दौरा को काटेंगे। हम यही नहीं समझ पा रहे हैं, इतने सालों से अंग्रेज ने राज किया तब नहीं हिंदू खतरे में था, इतने 70 सालों से कांग्रेस ने सरकार चलाया तब नहीं हिंदू खतरे में था, 10 साल से बीजेपी आ गई तो हिंदू खतरे में हो गया। हम नहीं पूछते हैं जिस राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल को ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ को ले लेते हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को ले लेते हैं, वहां पे बीजेपी सरकार नहीं है तो वहां पे हिंदू को दौरा दौरा के मुस्लिम काट रहे हैं। कभी तो हमने न्यूज नहीं देखा, कभी तो हमने चैनल पर नहीं देखा, कभी हमने अखबार में नहीं पढ़ा कि जिस राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है उस राज्य में हिंदू को मुस्लिम दौरा दौरा कर काट रहे हैं। ये सब आपका गलत फहमी है। हिंदू का खून लाल होता है क्या मुस्लिम का काला होता है? कभी नहीं। ये हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं। जात पात भगवान ने नहीं बनाया, जात पात ने खुद यहाँ पे आके आप लोग ने बनाया। जात में जात, जात में जात, हमें जात पात से बहुत ही नफरत करते हैं। क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी, हमारा दिल एक फौजी है, हम एक हिंदुस्तानी है और देश, हमारे पूरे देश के लोग एक समान है। हमसे चाहे जिस जात में हमको शादी करना पड़े तो हम कर लेंगे, पूरे दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि हमारे अंदर जात पात का भेदभाव नहीं है। और ये जात पात वाली बात जो करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय हिंदू राज, अरे वो धंधा है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भारतीय को, हिंदुओं को एकदम धंधा किया जा रहा है। ये हिंदू के नाम पे धंधा करना बंद कर दीजिए। क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी है बस, और कुछ नहीं जानते हैं। हिंदुस्तानी है, हिंदू खतरे में कभी नहीं पड़ेगा। क्यों हिंदू खतरे में पड़ेगा? भूत सवार है मुस्लिम को हिंदू के दौरा के काटेगा, हिंदू के अंदर दम नहीं है दौरा के काटने को। ये सब गलत फहमी है। बहरते हमको धंधा किया जा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है, हिंदू को एकदम बदनाम किया जा रहा है। हम ये नहीं समझ पाते जिस राज्य में बीजेपी सरकार नहीं उस राज्य में क्या हिंदू खतरे में है? ये सब गलत फहमी है दोस्तों, आप लोग खुद समझ सकते हैं। और ये बीजेपी सरकार में ऐसा ही हो रहा है कि वो बीजेपी सरकार में अगर नौकरी को मांगने के लिए चलेंगे तो नौकरी नहीं, लाठियां मिलेगी, लाठियां। और बीजेपी सरकार में आरआरबी एनटीपीसी प्रयागराज में देख सकते हैं, गया में देख सकते हैं, काफी ज्यादा देख सकते हैं। और इंडियन आर्मी की भर्ती के लेकर बात करें, जो कि भर्ती के बारे में हम लेकर बात करें, चुनाव रैली के बारे में देखते हैं, मुख्यमंत्री आते थे, काफी ज्यादा भाषण करते थे, काफी ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित।
1000 की जनसंख्या नहीं, 10,000 के लोग वहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन वहाँ पे कोरोना नहीं है। स्कूल में जहाँ 400-500 बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और चुनाव आर्मी रैली में जहाँ 2000-3000 लोग जाते हैं आर्मी रैली में, वहाँ पे कोरोना आ जाता है। स्कूल पे कोरोना आ जाता है, जो कि स्कूल के काफी कम लोग रहते हैं, स्कूल पे काफी कम बंदे रहते हैं, वहां पे कोरोना आ जाता है। चुनाव रैली में इतने लोग जाते हैं तब कोरोना नहीं है। ये शिक्षा हमारा एक जड़ है, शिक्षा हमारा एक जड़ है, और इस जड़ को जड़ से खत्म करने की काम सरकार ने कर रही है दोस्तों। क्योंकि शिक्षा के मायने में हम यही कहना चाहते हैं, कोई भी सरकार है, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, कोई भी सरकार हो, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको जो भर्ती निकले साले, चाहे हम हो या ना हो, उसे भर्ती 6 महीने के अंदर क्लियर चाहिए। ये नहीं कि 12 साल लग जाए पेंडिंग में। आप कहेंगे पहले एक परीक्षा होगा, परीक्षा पहला होने के बाद कहेंगे 2 परीक्षा होगा, तो आंदोलन खिलेगा, आंदोलन खिलेगा तो आप कहेंगे मैटर कोर्ट में जाता है, कोर्ट वाले फिर समझ लेंगे 4 साल कोर्ट, उम्र खत्म हो गया, क्या करेंगे भोपड़ी के। इसीलिए जो भी भर्ती निकालना हो पूरा निर्णय पहले लीजिए, उसके बाद एक नहीं 1000 परीक्षा कराइए। 1000 परीक्षा देने के लिए हम युवाओं ने तैयार है, लेकिन पहले जब एक परीक्षा करिए तो एक ही परीक्षा कराना था आरआरबी एनटीपीसी में, क्यों 12 परीक्षा कराने का, 2 परीक्षा कराने का निर्णय लिया बाद में, वही पहले लिए होते। इसलिए 2 परीक्षा करने का निर्णय लेते हैं लोग, कि जब 2 परीक्षा निर्णय करेंगे तो लोगों ने आंदोलन खड़ा करेगा कि क्यों नहीं एक परीक्षा, वो मैटर चला जाएगा कोर्ट में, और 2-4 साल कोर्ट में बजा रहेगा, या आपका उम्र खत्म हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए यूपी लोकपाल का भर्ती हो रहा है, 25 रुपये फीस है ऑनलाइन। उसके बाद बोल दिया है जितने बंदे पेट ने का एग्जाम दिया है वो सब ऑनलाइन कराएंगे, और जब समय परीक्षा का टाइम आएगा उस समय कहेंगे जिसका 50% पेट में है वही परीक्षा, उसी का एडमिट कार्ड निकलेगा। तो ऐसी करने से सरकार नहीं चलेगी। जनता अब होशियार हो गई है, युवा अब होशियार हो गए हैं, और आपको होशियारी दिखा देंगे। और बात करते हैं स्कूल के, छोटे छोटे बच्चे जहाँ स्कूल पर पढ़ने जाते हैं वहाँ पे कोरोना है। अरे ये शिक्षा हमारा एक जड़ है, और इस जड़ को जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे, आपके पास डिग्रियां हो जाएंगे, तो आप नौकरी मांगेंगे। अगर आप नौकरी मांगेंगे तो उनको खाता में से जब 1.5 लाख आरआरबी एनटीपीसी वाले बंदे को 1.5 लाख ग्रुप डी वाले बंदे को सेलेक्ट किया जाएगा, तो हर बंदे के खाते में जब 40,000 भेजना पड़ेगा, तो आप जोड़ सकते हैं कितना पैसा महीना के देना पड़ेगा। इसीलिए सोचते हैं ना रोजगार ना शिक्षा रहेगा, ना लोग रोजगार मांगेंगे, और ना रोजगार मांगेंगे तो सारा पैसा हमारा ही रहेगा, क्योंकि वेतन भत्ता देना नहीं है सभी लोगों को। इसीलिए शिक्षा को जड़ से जड़, शिक्षा एक जड़ है, जड़ को जड़ से खत्म करने के काम ये सरकार ने कर रही है। हमको यही चाहिए, कोई भी सरकार बने उससे मतलब नहीं, हमें शिक्षा की प्रगति, स्वास्थ्य की प्रगति, और विकास की प्रगति, और युवाओं को नौकरी की प्रगति। और जिस प्रकार एक नौकरी की आप भर्ती निकालते हैं, कोई भी यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, वीडियो शो भी कुछ जो भी भर्ती निकलते हैं वो 6 महीने के अंदर क्लियर करने का काम अगर आप करेंगे। एक भर्ती चलती है पूरे हिंदुस्तान में, नंबर 1 की भर्ती इंडियन आर्मी की भर्ती होती है, जो कि एक भर्ती होती है इंडियन आर्मी की, जो कि आज रेस हुआ, कल मेडिकल होगा, 1 हफ्ते बाद री मेडिकल होगा। जिन बंदे को मिलेगा 1 महीने बाद एग्जाम होगा, और 1 महीने बाद रिजल्ट आपको आएगा। 1 महीने बाद आप ट्रेनिंग में जाएंगे, 4 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर रेस से ज्वाइनिंग तक की बात करें तो 4 महीना लगता है, और इस भर्ती को भी दबाने का काम ये सरकार ने कर दी। आज 2 साल हो गए इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं आई। क्यों नहीं आई? चुनाव रैली हो सकते हैं, इंडियन आर्मी रैली क्यों नहीं हो सकती है? ये सब हमको जनता को चूतिया बना जाए। कि आर्मी वाले बंदे का एज खत्म हो गया, हमारा 17.5 में पहला रेस था, आज 2 साल हो गए, 21-22 साल लगने वाला है। फिर देखिए जीडी का खत्म हो गया, टेडमैन में गए, 2 साल बचेगा, साला 2 साल में सिलेक्ट हो पाए तो हो पाए, नहीं तो इंडियन आर्मी फिर अपना खत्म हो जाएगा। देश सेवा करने का नाम निशान मिट जाएगा हमारा। ये बीजेपी सरकार ने हमको ले ली जड़ से जड़ तक।